नमस्ते। आज हम भारत के एक बहुत ही खास दिन के बारे में बात करने वाले हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर 26 जनवरी हमारे लिए इतनी खास क्यों है। ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर हम सबके मन में आता है ना? और इसका जवाब हमें एक नए देश के जन्म की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की तरफ ले जाता है। तो इस कहानी को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले हमें 4 बहुत जरूरी पॉलिटिकल टर्म्स को समझना होगा। ये इस पूरी कहानी की नींव है, समझ लीजिए। तो सबसे पहले है कॉलोनी यानी उपनिवेश। 1947 से पहले भारत की यही स्थिति थी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सारे के सारे बड़े फैसले, चाहे वो पॉलिटिकल हों, इकोनॉमिक हों या सोशल, वो सब ग्रेट ब्रिटेन लेता था। अच्छा, एक और टर्म है प्रोटेक्टोरेट या संरक्षित राज्य। इसमें क्या होता है कि एक देश अपनी सुरक्षा और विदेशी मामले किसी बड़े देश को सौंप देता है, पर अपने अंदरूनी मामलों में आजाद रहता है। हाँ, ये बात और है कि भारत इस रास्ते पर नहीं चला, पर ये जानना भी जरूरी है। अब आता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेज, डोमिनियन या अधिराज्य। अब ये एक ऐसा पड़ाव है जहां देश अपने अंदरूनी मामलों को तो खुद चलाता है, लेकिन देश का मुखिया यानी हेड ऑफ स्टेट अभी भी ब्रिटिश सम्राट ही होता है। और फिर आती है आखिरी मंजिल, एक सॉवरेन स्टेट या संप्रभु राज्य, मतलब एक ऐसा देश जो अपने हर फैसले के लिए पूरी तरह से आजाद है, चाहे वो देश के अंदर के मामले हों या फिर दुनिया के दूसरे देशों के साथ संबंध। तो अब जब हमने ये टर्म्स समझ लिए हैं, चलिए एक टाइमलाइन पर चलते हैं और देखते हैं कि भारत का सफर इन स्टेजेस से होकर कैसे गुजरा। और ये टाइमलाइन देखिए, ये पूरी कहानी को कितने अच्छे से दिखाती है। एक उपनिवेश से शुरू होकर एक डोमिनियन बनना और फिर आखिर में एक मुकम्मल, एक पूर्ण गणराज्य तक का सफर। तो यहाँ जो सबसे जरूरी बात समझने वाली है वो ये है कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ, तब वो एक डोमिनियन बना था। मतलब सरकार तो भारतीयों के हाथ में आ गई थी, लेकिन देश अभी भी पूरी तरह से एक संप्रभु गणराज्य नहीं था। तो फिर 26 जनवरी का क्या? ये तारीख इतनी खास क्यों है? यहीं से तो असली कहानी शुरू होती है। देखिए, एक दिलचस्प बात ये है कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था और उसे अपना भी लिया गया था। तो फिर इसे लागू करने के लिए पूरे 2 महीने का इंतजार क्यों किया गया? इसका जवाब हमारे आजादी के संघर्ष की गहराइयों में छिपा है। साल 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक बहुत ही पावरफुल ऐलान किया, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, यानी कंप्लीट सेल्फ रूल। बस इसी ऐलान ने एक ऐतिहासिक पल की नींव रख दी थी। बात ये थी कि 26 जनवरी 1930 को पहली बार पूरे देश में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। तो बस उसी ऐतिहासिक दिन को हमेशा के लिए अमर बनाने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी की तारीख चुनी। कितना सिंबॉलिक है ना? तो सवाल ये है कि 26 जनवरी को ऐसा क्या हुआ, ऑफिशियली ऐसा क्या बदला कि भारत एक गणराज्य बन गया? देखिए, एक गणराज्य का सीधा सा मतलब है कि असली ताकत जनता के हाथों में है। मतलब देश का जो मुखिया है, जो हेड ऑफ स्टेट है, वो कोई राजा रानी नहीं होगा, बल्कि उसे चुना जाएगा। दूसरी बात, किसी को भी जन्म से कोई खास अधिकार नहीं मिलेंगे। और सबसे जरूरी, हर सरकारी पद हर नागरिक के लिए खुला होगा। सर्वोच्च शक्ति, हाँ सॉवरेनिटी, वो जनता में ही रहेगी। और बस 26 जनवरी 1950 को यही हुआ। भारत के अपने चुने हुए राष्ट्रपति ने ब्रिटिश सम्राट की जगह ली और इसी के साथ गुलामी की आखिरी कड़ी भी टूट गई। भारत की एक संप्रभु स्वतंत्र गणराज्य बनने की यात्रा पूरी हुई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि कागज पर, कानून में एक गणराज्य होना एक बात है और उसकी आत्मा को, उसके मूल्यों को असल जिंदगी में जीना वो एक बिल्कुल दूसरी बात है। अब ये स्लाइड एक बहुत बड़ा फर्क दिखाती है। एक तरफ है कानूनी गणराज्य, मतलब जो नियम कानून है, और दूसरी तरफ है गणराज्य की आत्मा, मतलब वो मूल्य जो हम जीते हैं। जैसे कानून तो कहता है कि सब बराबर हैं, लेकिन क्या समाज में वाकई जाति और वंशवाद जैसी रुकावटें खत्म हो गई हैं? हाँ, हमारे पास एक चुना हुआ राष्ट्रपति है, लेकिन क्या मौके सच में सबके लिए बराबर हैं, या फिर आज भी किसी का परिवार देखकर मौके मिलते हैं? और ये सवाल हमें और गहराई से सोचने पर मजबूर करते हैं। राजनीति में क्या राजनीतिक परिवार एक नई तरह की राजशाही नहीं बना रहे?
समाज में क्या जाति और लिंग आज भी लोगों को ऊंचे पदों तक पहुंचने से रोकते हैं? क्या आज भी किसी की काबिलियत से ज्यादा उसका जन्म तय करता है कि वो जिंदगी में कहां तक जाएगा? ये सवाल हैं जो हमें खुद से पूछने होंगे। और ये बात कितनी सच है। गुलामी की जंजीरें तो टूट गई, पर समाज में जो ऊंच नीच की जंजीरें हैं उन्हें देखना और तोड़ना कहीं ज्यादा मुश्किल हो सकता है। ये लड़ाई सिर्फ कानून बदलने की नहीं है, ये लड़ाई सोच बदलने की है। तो अंत में बात यहीं पर आकर रुकती है। एक देश का कानून में गणराज्य बन जाना एक पड़ाव है, लेकिन उसकी आत्मा को जीना एक लगातार चलने वाला सफर है। और ये हमें इस बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि किसी समाज को सिर्फ नाम का नहीं बल्कि आत्मा से गणराज्य बनने के लिए आखिर कितना लंबा सफर तय करना पड़ता है।